मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में पहले हमने डिमांड का इम्पैक्ट देखा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब देख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। राइट, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जितना ज़्यादा सप्लाई इलास्टिक लोचशील होगा उतना ही बर्डन बायर्स पे ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो लॉन्ग रन में जो सप्लाई होती है वो इलास्टिक होती है। लॉन्ग रन में क्या होता है कि चेंजेस किए जा सकते हैं सप्लाई में, तो जितनी ज़्यादा सप्लाई लोचशील होगी तो उतना ही बायर्स पे बर्डन होगा। इसका मतलब ये है कि सेलर जो है डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई को चेंज कर सकता है। अगर सेलर चेंज कर सकता है तो उसको अगर लगता है कि मेरे को टैक्स बढ़ने से लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, सप्लाई को कम कर देगा। जहाँ पे सप्लाई कम हो गई वहाँ पे प्राइसेस अपने आप ही बढ़ जाएंगे, तो ज़्यादा बर्डन बायर्स पे होएगा। तो जितना इलास्टिक सप्लाई उतना बायर्स पे बर्डन ज़्यादा, और वो लॉन्ग रन में ज़्यादातर होता है क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई जो होती है ज़्यादा इन इलास्टिक होती है, बेलोच होती है या कम लोचशील होती है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर शेयर द बर्डन, प्रोड्यूसर जो है बायर के साथ बर्डन को शेयर करेंगे, वो भी उस बर्डन को कर भार को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स पे जो है ज़्यादा बर्डन आता है क्योंकि शॉर्ट पीरियड में सप्लाई चेंज नहीं हो सकती है। सप्लाई ना चेंज होने के वजह से तो प्राइसेस को चेंज नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं को बर्डन जो है वो उस केस में झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन जो हमारे पास आ जाते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, वो देख लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, देखो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है कि ये हमारे पास डिमांड कर्व है, ओ एक्स एक्सिस पे सेम हमारे पास क्वांटिटी एंड ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गया प्राइस। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व है हमारी, ये है सप्लाई कर्व। पहले एस एस इज अ सप्लाई कर्व दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों है? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि चेंज हो सकता है, जितना चाहे उतना चेंज किया जा सकता है सप्लाई में। ठीक है, राइट, तो हमारे पास जो है पहले प्राइस कितना है, पी क्यू प्राइस है। ठीक है, दिस इज अ पी क्यू प्राइस। राइट, तो अब क्या हुआ कि टैक्सेस लग गए। टैक्सेस जो है लगने के बाद अब डिमांड तो जितना है उतना ही रहा, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में क्या हो गया हमारे पास कि सेलर्स ने क्या किया, सप्लाई चेंज कर दिया। टैक्सेस लगने के बाद सप्लाई को चेंज कर दिया, तो सप्लाई S1 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन सप्लाई जो है शिफ्ट होके ऊपर की तरफ हो गया। अच्छा, सप्लाई अगर ऊपर की तरफ हो तो सप्लाई कम होती है। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे अब कितना हो गया प्राइस, P1 Q1। पहले प्राइस कितना था, PQ, अब कितना हो गया, P1 Q1। तो ये P1 के जो है वो है टैक्स, टोटल टैक्स। और अब आप देखिए टोटल टैक्स का जो कर भार है वो किस पे है, प्राइसेस चेंज हो गए, P1 के टोटल का टोटल बायर के ऊपर आ गया है। कर भार किसके ऊपर आ गया है, टैक्स बर्डन फॉल्स ऑन बायर। वाई इट इज फॉल्स ऑन बायर, क्योंकि हमारे पास सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। सेलर ने अकॉर्डिंगली सप्लाई चेंज कर लिया और सारा कर भार किस पे आ गया है, बायर पे। ठीक है, अब सपोज परफेक्टली इन इलास्टिक है, बेलोच है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये बन गई पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये रही हमारी डिमांड। ठीक है, ये हमारी डिमांड कर्व आ गई। तो अब हमारे पास E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP प्राइस है, OS क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई कुड नॉट बी चेंज्ड, सप्लाई चेंज नहीं हो सकती है, डिमांड जितना है उतना ही, सप्लाई इसमें चेंज नहीं होगा, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है। तो सप्लाई ना चेंज होने की वजह से सेलर को सारा का सारा टैक्स बर्डन झेलना पड़ेगा। टैक्स बर्डन वुड बी ऑन सेलर। ठीक है, क्योंकि इन केस ऑफ
सेलर अगर प्राइसेस को बढ़ाता है तो उससे क्या होगा, उसको डर रहेगा कि कहीं डिमांड पूरी की पूरी ख़त्म ना हो जाए। सप्लाई वो चेंज नहीं कर सकता, सप्लाई इज़ फिक्स्ड इन दैट केस, ठीक है, ना कम कर सकता है ना ज़्यादा कर सकता है। तो सारा का सारा टैक्स बर्डन सेलर पे आ जाएगा, और जो प्राइसेस है वो OP ही बिफोर टैक्स था और OP ही आफ्टर टैक्स रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई शिफ्ट नहीं आएगा। ये सारा का सारा सेलर ही टैक्स बर्डन जो है बियर करेगा इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। नाउ इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई, तो इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई में क्या होगा, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन है। रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा होता है कि डिमांड भी थोड़ी बहुत इलास्टिक होएगी, सप्लाई भी थोड़ी बहुत इलास्टिक होएगी। तो दोनों की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना टैक्स का जो भार है वो किस पे पड़ता है। सपोज हमारे पास दिस इज़ डिमांड एंड दिस इज़ सप्लाई, तो OP हमारे पास प्राइस था, ठीक है, राइट। उसके बाद टैक्सेस लग गए, तो क्या हो गया, ये टैक्सेस टोटल ET लगा है, ET इज़ टोटल टैक्स इन दैट केस, ठीक है। तो यहाँ पे OP से OP1 जो प्राइस हो गया, यानी EK जो है दैट इज बर्डन ऑन बायर, टैक्स बर्डन ऑन बायर, ये बायर पे है। और KT जो है वो टैक्स बर्डन है सेलर पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज रियल लाइफ सिचुएशन कि डिमांड भी कुछ इलास्टिक होएगा, कुछ सप्लाई भी इलास्टिक होएगी, ठीक है। तो दोनों के आपस की इलास्टिसिटी पे ये डिपेंड करेगा कि कितना जो है सप्लाई चेंज हो रहा है, कितना जो है डिमांड चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कितना जो है ये बायर पे डल रहा है और कितना जो है वो टैक्स का भार जो है वो सेलर पे डल रहा है। तो अब देख लेते हैं नेचर ऑफ कंपटीशन के थ्रू। तो पहला जो है कि कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार है या एकाधिकार है या फिर जो है अप्रतियोगी बाज़ार है, तो कैसा जो है बाज़ार है उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन के केस में शॉर्ट पीरियड में जो है प्राइसेस को चेंज नहीं किया जा सकता। लॉन्ग पीरियड में ये होगा कि अगर टैक्सेस बढ़ गए तो कुछ जो हमारे फर्म्स हैं वो बाहर निकल जाएंगी उस बाज़ार में से, और फर्म्स के बाहर निकलने से क्या होगा कि सप्लाई चेंज होगा, सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस अपने आप ही बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रहेगा केस परफेक्ट कंपटीशन का कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि जो है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पहली बात तो जो एक सेलर है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, वो प्राइस अपने आप तय नहीं करता है। तो शॉर्ट पीरियड में हो सकता है कि वो कर भार को ना शिफ्ट करे, लेकिन लॉन्ग पीरियड में अगर कर भार ज़्यादा उस पर आ गया तो वो मार्केट में से एग्ज़िट कर जाएगा, जिसकी वजह से सप्लाई कम होगा और अल्टीमेटली प्राइसेस जो है बढ़ेंगे। सो दिस इज़ द केस ऑफ, जैसे डिमांड हमारे पास ये है, सप्लाई ये है। सो दिस में बी द केस ऑफ शॉर्ट पीरियड कि शॉर्ट पीरियड में OP प्राइस है, OQ क्वांटिटी है, और यहाँ पे सेलर जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, लॉन्ग पीरियड में जो कर के भार की वजह से कुछ सेलर्स चले जाएंगे और जो सप्लाई है वो शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कम होगा और प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इस केस में भी आप देखिए फिर ये पूरा RL जो है टोटल टैक्स है, इसमें से R के टैक्स जो है वो बायर पे डलेगा और KL जो है वो सेलर पे डलेगा, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली अगर लॉस होता है तो फिर कोई भी अपनी जेब से लॉस नहीं भरेगा, डेफिनेटली वो क्या करेगा, जो कर भार को बायर पे डालेगा। दूसरा मोनोपोली, मोनोपोली के केस में कैसे टैक्सेस को हैंडल किया जाता है, एक तो कंज्यूमर का प्राइस बढ़ा के पहला, दूसरा मोनोपोलिस्ट जो है अपने प्रॉफिट को कम करेगा, तीसरा वो वेजेस को कम कर सकता है। यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्टिंग भी हो सकती है, बैकवर्ड शिफ्टिंग भी हो सकती है, यानी कि आगे की तरफ भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है। अब इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। दिस इज़ ARMR, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ARMR इस तरीके की होती है। देन MC जो थी हमारे पास पहले ये आ जाती है। अच्छा, आपको इक्विलिब्रियम का पता होएगा,
जो है MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो ये हमारे पास आ जाता है कि MC और MR एक जितना होएगा और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे OP प्राइस बन गया, OQ क्वांटिटी बन गया। अब टैक्सेस लगने से क्या हो गया, MC बढ़ गया, ठीक है, MC बन गया MC1। तो यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट जो पहले E पे था अब शिफ्ट होके कहाँ चला गया, E1 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है P1 प्राइजेस हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए E1 की जगह आप हम कुछ ले लेते हैं, E0 ले लेते हैं, E2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे K ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो टैक्स है वो बायर पे भी हो रहा है और सेलर पे भी शिफ्ट हो रहा है, दोनों पे ही ये जो है शिफ्ट हो रहा है इन केस ऑफ मोनोपोली एकाधिकार, ठीक है। तो ये था परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली। अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो क्या होगा, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ टैक्स, अगर तो नेचर ऑफ टैक्स कुछ ऐसा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि लाइसेंस पे, वेल्थ पे है, तो वो ज़्यादातर जो है वो सेलर बियर करेगा। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट पे है तो वो ज़्यादातर बायर जो है करेगा। दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, तो ओवरऑल फैक्टर्स इलास्टिसिटी, नेचर ऑफ टैक्स, इन पे डिपेंड करेगा कि टैक्स या कर भार किस पे ज़्यादा होगा। तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन, ये आज हमने दो किए हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।